यह कहानी है रामपुर नामक एक छोटे से गांव की। शहर से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा गांव बसा था। यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में रामलाल और श्यामलाल नामक दो भाई रहते थे। रामलाल अपनी पत्नी पारो के साथ रहता था। पारो बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल अपनी पत्नी चंदा और बेटा राजू के साथ रहता था। गांव में उनकी एक जमीन थी जिसमें दोनों भाई मिलजुल कर काम किया करते थे और फसल को बेचकर आए मुनाफे को आधा आधा बांट लिया करते थे। रामलाल और श्यामलाल दोनों पैसे लेकर घर आ जाते हैं और दोनों ने अपने अपने पत्नियों को पैसे दे दिए थे। चंदा, ये लो फसल के पैसे, इस महीने ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान करे आपका मुनाफा ऐसा ही बढ़ता रहे और आप दोनों भाई खूब तरक्की करें। पारो, ये लो इस बार के फसल के पैसे। इस बार फसल अच्छे दामों पर बिका है, इस वजह से इस साल मुनाफा भी अच्छा हुआ है। क्या खाक अच्छा हुआ है? ये भी कोई मुनाफा है भला? आधे पैसे तो तुम्हारा भाई ले जाता है। खेतों पर तो सबसे ज्यादा मेहनत आप ही करते हैं, फिर मुनाफा बराबर क्यों? नहीं पारो, ऐसी बात नहीं है। श्याम भी बराबर की ही मेहनत करता है। आजी काहे की बराबर की मेहनत? बाजार से जाकर महंगी महंगी बीज खरीद कर आप लाते हैं और इतनी दूर आने जाने की मेहनत वो अलग, ऊपर से सारा दिन खेतों में मेहनत करना वो अलग, फिर काहे की बराबर मेहनत? जी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने भाई को जमीन का एक छोटा सा हिस्सा देकर उसे इस घर से रफा दफा कीजिए। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों के लिए आगे सोचना है। नहीं पारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी बात समझो, आखिर वो मेरा भाई है। देखिए, आपको ऐसा करना ही होगा वरना मैं अपने मायके चले जाऊंगी, तब रहना आप अपने भाई के साथ अकेले। पारो के इतना बहस करने पर आखिरकार वही होता है जो पारो चाहती थी। रामलाल श्यामलाल को जमीन का छोटा सा हिस्सा देकर उसको घर से बाहर निकाल देता है। बेचारा श्यामलाल भी अपनी भाई के घर के बगल में छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगता है। श्यामलाल को जितना भी जमीन मिला उसमें वह चने की खेती करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगे। वह रोज सुबह खाना खाकर अपने छोटे से खेत की रखवाली करने जाता है और अब उसका बड़ा भाई भी खेत की रखवाली करने में लग जाता है। दोनों अपने अपने खेत की रखवाली किया करते थे। एक बार बड़े भाई की खेत में चिड़िया आ जाती है। इन चिड़ियों ने तो नाक में दम कर रखा है, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये रोज रोज मेरी फसल खाने आ जाती है। रामलाल उन चिड़ियों को डंडे से मारकर भगा देता है। अगले दिन वो चिड़िया छोटे भाई की खेत में दाना खाने आ जाती है। श्यामलाल ने उन चिड़ियों को भगाने की कोशिश किया, फिर उन चिड़ियों की तरफ देखा और सोचने लगा, ये चिड़ियाँ भी भूखी होंगी। ये अगर मेरा थोड़े से चने का दाना खा लेगी तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा एक आधा किलो ही कम होगी, कम से कम इनका पेट तो भरेगा। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। रामलाल की खेत में जब चिड़िया आती तो वह डंडे से मारकर भगा देता और अगर श्यामलाल की खेतों में चिड़िया आती तो वह कुछ नहीं करता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर रहे थे। एक दिन फिर गांव की फसलों में बीमारी लग जाती है जिसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े फसलों को खराब कर रहे थे। वह कीड़े धीरे धीरे रामलाल की खेत तक पहुंच जाते हैं और रामलाल की सारी फसलों को खराब कर देते हैं। वहीं जब कीड़े श्यामलाल की खेतों तक पहुंचते हैं तो वहां पर वो सारी चिड़ियां दाना चुग रही थी। जब कीड़े श्यामलाल की खेतों में फैलने लगते हैं तो वो सभी चिड़ियां उस कीड़ों को मार कर खा जाती है, जिससे श्यामलाल की फसल खराब होने से बच जाती है।
जब रामलाल अपने खेतों के पास पहुंचा और ऐसी हालत देखी तो वह बहुत उदास हो गया। फिर उसने श्यामलाल के खेतों को देखा कि उसकी फसल बिल्कुल सही थी, क्योंकि जिन चिड़ियों को रामलाल ने डंडे मार कर भगा दिया था, उन चिड़ियों की वजह से श्यामलाल का फसल खराब होने से बच गया। ये देखकर रामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है और अब दोनों भाई मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।